बेशक मुगल बादशाह औरंगजेब की सेनाओं ने कई मंदिरों को तोड़ा और मस्जिदों में बदला, जिनमें से एक था काशी विश्वनाथ 1669 में, जो उस वक्त आदि विश्वेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता था। इसका सबूत औरंगजेब के खुद के आधिकारिक अभिलेख में आज भी मौजूद है। साकी मुस्ताद खान द्वारा लिखित मसीर आलमगिरी में, जो औरंगजेब शासन के अंतिम 4 दशकों का बयान है, उनके 1707 के इंतकाल तक नष्ट किया गया मंदिर का नाम आलमगिरी मस्जिद रखा गया, जो औरंगजेब का एक और नाम था। लेकिन बनारस में उन्होंने एक और मंदिर को भी नष्ट किया था, उसे भी आलमगिरी मस्जिद नाम दिया गया, जिस वजह से इसके परिसर में स्थित कुएं पर नाम ज्ञान वापी पड़ा। वापी का अर्थ होता है कुआं, ज्ञान तो आप जानते ही हो, कुएं जितना गहरा ज्ञान। अजीब मेल, एक संस्कृत शब्द और अरबी मजहब का, जिससे साफ नजर आता है लोग और संस्कृति का सदियों पुराना मिलाप। लेकिन हाँ, औरंगजेब पहला शख्स नहीं था जिसने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 में यह अपमानजनक कार्य किया। 400 साल लगे जब 1585 में इसे एक नागपुर ब्राह्मण नारायण भट्टा ने वापस बनाया, जो उन दिनों काशी आए थे जब वो शहर शिक्षा का केंद्र रहा करता था। विडंबना यह है कि इसका पुनः निर्माण सम्राट अकबर की देखरेख में किया गया, जिसके परपोते औरंगजेब ने ही नष्ट कर दिया। इसके 100 साल बाद जब अहिल्याबाई होलकर इंदौर की शासक बनी 1777-80 में, तब उन्होंने वो काशी विश्वनाथ मंदिर बनवाया जो आज आपके सामने है, जिसमें रखा गया नेपाल के राणा से दिया गया उपहार नंदी बैल की मूर्ति। और मंदिर बना ठीक ज्ञान वापी मस्जिद के बगल में, और वापी को रखा गया दोनों पवित्र स्थानों के बीच। ये स्थान हिंदुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि माना जाता है कि ये वही जगह है जहाँ भगवान शिव ने अपने आकाशीय प्रकाश की किरणें डाली थी। और हिंदू शास्त्रों के अनुसार ये स्थल है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक का। एक ज्योतिर्लिंग जो कथित तौर पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के दौरान पाया गया। 5 महिलाओं के अगस्त 2021 में दायर याचिका के आधार एक वाराणसी कोर्ट के आदेश पर, जो मांग रहे हैं मंदिर की दीवार के एक हिस्से पर मौजूद देवता श्रृंगार गौरी की रोजाना पूजा करने के लिए दीवार का एक हिस्सा जो कभी तोड़ा नहीं गया और जो आज मस्जिद के पिछले भाग के तौर पर है। याचिका से पहले परंपरा के अनुसार हिंदू भक्त साल में एक ही बार वहां प्रार्थना करते हैं, नवरात्रि के चौथे दिन। एक प्रथा जो 400 से ज्यादा सालों से चली आ रही है, जिसका मुसलमानों ने कभी एतराज नहीं किया। लेकिन दिसंबर 1952 में बाबरी मस्जिद के टूटने के बाद शांति बनाए रखने के लिए इस दीवार का अभिगम रोका गया, जो आगे चलकर स्थायी बना और सिर्फ एक शुभ दिन यानी नवरात्रि के चौथे दिन भक्तों के लिए खुलने लगा। साफ जाहिर है कि संरचना एक समय मंदिर का हिस्सा हुआ करती थी। राम जन्मभूमि मामले से भी काफी साफ दिखाई देता है। मंदिर की दीवार जो कभी तोड़ी नहीं गई और जिस जगह से मस्जिद का निर्माण हुआ वो बिल्कुल अलग दिखते हैं। तो अगर मस्जिद के अंदर एक शिवलिंग भी मिल जाए तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि ज्ञान वापी का इतिहास छिपा नहीं है। हाँ, शिवलिंग का मिलना लोगों में भावना जरूर जगाता है कि मस्जिदों को उसके मूल मालिक हिंदुओं को वापस कर दें। लेकिन इसे रोक रहा है पूजा स्थल अधिनियम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। नरसिम्हा राव की धुंधली सरकार थी जिस समय ये कानून पारित हुआ था, एक कमजोर भाजपा की आपत्तियों को नजरअंदाज करते हुए। ये अधिनियम स्वतंत्रता के वक्त मौजूद किसी भी संरचना के धार्मिक चरित्र को संरक्षित रखता है और जिसे 2019 में बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि सुप्रीम कोर्ट फैसले के वक्त दोहराया गया। जो कुछ भी पहले हुआ हो, अतीत में हमें पीछे नहीं जाना चाहिए। हालांकि अधिनियम जबकि हर तरह से मजबूत है, इसमें एक छोटी सी खामी है। धारा 4(3)A जो ऐतिहासिक स्मारकों या पुरातत्विक स्थलों या अवशेषों को इस अधिनियम के प्रावधानों से छूट देती है। वैसे 100 साल से अधिक किसी भी पुरानी चीज को ऐतिहासिक वर्गीकृत बोला जा सकता है, जिससे लगभग किसी भी ढांचे को चुनौती दी जा सकती है। इसी छूट के तहत निचली अदालत ने कुछ सख्ती के साथ मस्जिद परिसर के अंदर वीडियोग्राफी करने का हुक्म दिया, भले ही ताला खोलना या तोड़ना पड़े। इसी सर्वेक्षण के फोटो मीडिया में अवैध रूप से लीक किए गए। मुसलमानों की आपत्तियों को सुप्रीम कोर्ट ने इसी आधार पर खारिज किया। किसी स्थान का धार्मिक चरित्र खोजना इस अधिनियम से प्रतिबंधित नहीं। धार्मिक स्थलों के ऐतिहासिक स्वरूप की जांच करने वाले इस लाइसेंस ने याचिकाओं की बाढ़ लगा दी। वेबसाइट article14.com ज्ञान वापी के कई समान शब्दों वाली याचिकाएं और 12 अन्य इस्लामिक युग स्मारक के खिलाफ कॉपी पेस्ट याचिकाओं का खुलासा करती है। मई 2022 में एक मथुरा डिस्ट्रिक्ट जज ने सीना तान कर ऐलान किया, शाही ईदगाह मस्जिद कृष्ण जन्मभूमि स्थल पर पूजा स्थल अधिनियम लागू नहीं। शाही ईदगाह मस्जिद कृष्ण जन्मभूमि परिसर के अंदर औरंगजेब के आदेश पर बनाया गया था। कुतुब मीनार परिसर में एक मस्जिद में सालों से चली आ रही जुम्मे की नमाज को मई 2022 में ASI ने रोक दिया।
जबकि कुतुब मीनार परिसर में 27 हिंदू और जैन मंदिरों की वापसी की मांग दिल्ली कोर्ट में एक याचिका द्वारा दायर की गई। एक और ताज के बंद 22 कमरों की जांच के लिए थी, जिसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डांट डपट के साथ खारिज कर दिया। क्या आप इतिहासकार हो? जाओ MA PhD पढ़ो, जनहित याचिका का मजाक मत बनाओ। ASI ने बाद में उन 22 कमरों के भीतर वस्तुओं की तस्वीरें जारी की। उन कमरों में कोई रहस्य नहीं। आज की इस बदलती हुई भावना में ये कहना कोई मतलब नहीं रखता कि ज्ञानवापी का शिवलिंग वास्तव में एक पानी का फव्वारा हो सकता है, जो एक तालाब के बीच स्थित है, जिसमें नमाज पढ़ने से पहले वजू या हाथ पैर धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। या कि दीन मोहम्मद बनाम राज्य सचिव के 1937 मामले का फैसला, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद का पूरा परिसर मुस्लिम वक्फ को दिया गया था। या जो काशी विश्वनाथ मंदिर के एक पूर्व महंत का दावा है, जब औरंगजेब ने मंदिरों को नष्ट किया तो मेरे पूर्वजों ने शिवलिंग को बचाया और सालों तक छिपाए रखा। या फिर क्या अहिल्याबाई होलकर ने मूल शिवलिंग को नए काशी विश्वनाथ मंदिर में वापस रखा या नहीं? क्योंकि कई हिंदुओं के लिए नष्ट किए गए मंदिर पुराने घावों की तरह, जिन्हें जब चाहे खरोंच लो। केवल हिंदुओं की नजरों से अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि मुगलों ने मंदिरों को तोड़ा, अंग्रेजों ने भी हिंदुओं को दबाकर रखा, और जब हिंदू आजाद हुए तब उन्हें पूजा स्थल अधिनियम के तहत प्रतिबंधित किया जा रहा है। हालांकि ये पूरी तरह से सही नहीं, क्योंकि विभाजन के दौरान कई मस्जिदों को जबरन मंदिर में तब्दील किया गया। 3 हरियाणा में सोनीपत की जामा मस्जिद, हिसार की दाना शीर मस्जिद, फारूख नगर की 1732 की जामा मस्जिद भी, जबकि औरंगाबाद में खिलजी वंश द्वारा निर्मित जामा मस्जिद आज भारत माता का मंदिर है, जो शुरू हुआ था 1990 के भाजपा के नारे के साथ, अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अब वही नेता उसे दबा रहे हैं, क्योंकि उनका दोनों यूपी और केंद्र में नियंत्रण है, और कानून और शांति बनाए रखने के लिए जिम्मेदार भी वही हैं। ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण अदालतें और संविधान तय करेगा, जो कई चुनौतियों का सामना करते करते शायद अधिनियम खुद बदल जाएगा। और वैसे संघ भी इसके खिलाफ तो थे ही। तारीख 15 अगस्त 1947 क्यों तय की जानी चाहिए? हमारी सभ्यता तो कई सदियों पुरानी है। एक प्रक्रिया जो शुरू हो चुकी है, जब मार्च 2021 में सर्वोच्च न्यायालय पूजा स्थल अधिनियम की वैधता को जांच करने से सहमत हुए। कानून भेदभावपूर्ण है, हिंदुओं, जैन और बौद्धों को वंचित करता है। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने 700 स्वयंसेवकों के संबोधन में इस मुद्दे की आग को बुझाने का तरीका बताया। हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों ढूंढते हो? ज्ञानवापी का एक इतिहास है जिसे हम अभी बदल नहीं सकते। लेकिन जिस बात की शुरुआत उन्होंने की थी, आज संभव है कि वो उसके काबू से बाहर हो चुकी है। जाते जाते एक अजीब बात सुनते जाइए। विश्वेश्वर मंदिर को ढहाने से पहले औरंगजेब ने खुद एक फरमान भेजा था, काशी और उनके ब्राह्मणों के सभी मंदिरों की हिफाजत की जाएगी, उन्हें जमीन इमदाद दिया जाता है और जंगम शैवों को और हक दिए जाते हैं। तो क्या धार्मिक जोश के अलावा इस हरकत के लिए और भी कुछ कारण हो सकते हैं? सूत्रों के अनुसार इसका एक कारण बदला हो सकता है उस इलाके के जमींदारों के खिलाफ जो बढ़ती मराठा शक्ति का समर्थन कर रहे थे। वजह जो भी हो, शायद देश को एक सच्चाई और सुलह आयोग अदालत जैसी संस्था की जरूरत है, जैसे 1995 में दक्षिण अफ्रीका में किया गया, जो पुराने अत्याचार के जख्मों पर मरहम लगा सके और जहां मुसलमान ये बात स्वीकार करें कि इतिहास में मंदिरों पर जबरदस्ती हुई थी, ताकि सुलह हो सके, ना कि उन्हें पुराने